अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिट स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को जाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जो ना जंगल में है, ना पहाड़ों के पीछे, बल्कि पत्थरों के अंदर छुपा है। एक ऐसी बस्ती जिसे ना तो जमीन भूल सके और ना तारीख समझ सकी। एक शहर जो सिर्फ पत्थर से नहीं बना, बल्कि राज, दर्द और दास्तानों से तराशा गया था। जरा तसव्वुर कीजिए, रेगिस्तान का सहरा, धूप से जलन भरी हवा और सामने एक चट्टान जिसे देखते ही दिल रुक जाए। ऐसा लगे जैसे किसी ने पहाड़ को काट कर महल बना दिया हो। ये है पेट्रा, जॉर्डन के दिल में छुपी एक और इसरार बस्ती जिसे दुनिया द रोज सिटी कहती है। लेकिन असल में ये एक भूले हुए लोगों का राज है। 23 साल पहले जब रोम भी अपने पैर जमा रहा था, उस वक्त पेट्रा के लोग नबाटियंस पानी को रेगिस्तान से खींचकर शहर तक लेके आ रहे थे। इमारतें चट्टानों के अंदर तराश रहे थे और अपने लिखने की जुबान और कैलेंडर तक क्रिएट कर चुके थे। मगर अफसोस कि ये लोग किसी किताब में नहीं मिलते और ना ही किसी सिलेबस में, जैसे किसी ने जानबूझकर इन्हें तारीख से मिटा दिया हो। पेट्रा का सबसे मशहूर मंजर अल-खेज़न सिर्फ एक मकबरा नहीं, एक पहेली है। लोग कहते हैं कि इसके अंदर कभी फिरौन का खजाना छुपा था, इसीलिए लोग पेट्रा पर गोलियां चलाकर खजाना ढूंढने की कोशिश करते रहे। और आज भी इस पत्थर पर बुलेट मार्क मौजूद हैं। इससे ये भी साबित होता है कि इंसान हर दफा राज तोड़ने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब आप ये जानते हैं कि पेट्रा का 90% हिस्सा अब भी जमीन के नीचे छुपा है। खोज अब भी जारी है। जो कुछ ऊपर है वो सिर्फ एक झलक है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पेट्रा के अंदर जियोथर्मल टनल्स हैं, जहाँ एक्सट्रीम हीट होने के बावजूद भी अंधेरा और ठंडक बरकरार रहती है। एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम जो क्लाइमेट चेंज होने से पहले डेवलप हुआ था। पेट्रा की गलियों में घूमते वक्त आपको ऐसे नक्श मिलते हैं जो किसी मैप, किसी फार्मूले या एक इंटरगैलेक्टिक स्टार चार्ट जैसे लगते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेट्रा के नकूश का ताल्लुक एस्ट्रोनॉमी से था। वो लोग सितारों की गर्दिश से वक्त और सफर का हिसाब रखते थे। और सबसे हैरत अंगेज बात, पेट्रा की कंस्ट्रक्शन किसी एक तरफ से नहीं, ज्योमेट्रिकल गोल्डन रेशो के हिसाब से डिजाइन किया गया था। ऐसी साइंस जो रेनेसांस से पहले भी उन लोगों को आती थी। आज पेट्रा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। लेकिन लोकल्स कहते हैं जब रात की हवा चलते हुए चट्टानों से टकराती है, ऐसी आवाज निकलती है जैसे कि अंदर से कोई कुछ कह रहा हो। कुछ लोगों का कहना है कि एक हिडन वॉलेट है जहां नबाटियंस के असली राज छुपे हैं, लेकिन अब तक कोई उस तक नहीं पहुंच सका। जॉर्डन की गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज को रिस्ट्रिक्टेड डिक्लेयर कर रखा है और यहाँ तक कि ड्रोन्स भी किसी स्पेसिफिक हाइट तक ऊपर नहीं जा सकते। और आज के दौर में जब हम गूगल मैप सब कुछ देख लेते हैं, पेट्रा फिर भी एक ऐसी जगह है जहां गूगल मैप सिग्नल वीक हो जाते हैं, जैसे कोई शहर खुद को छुपाए हुए बैठा हो। यहाँ मैं आपको पेट्रा के बारे में कुछ और मजीद फैक्ट्स बताती हूँ, जिनको सुन के आपको मजीद हैरानी होगी। जब लोग पेट्रा आते हैं तो उनकी आंखों को सिर्फ रंगीन चट्टानों का जादू नजर आता है, लेकिन असल जादू उन मैथ इक्वेशंस में छुपा है जो चट्टानों पर नहीं, उनके बीच में है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रा के नक्शे में पाई का रेशो मौजूद है, वो भी उस दौर में जब दुनिया के अक्सर हिस्से में लोगों को सिर्फ गिनती तक नहीं आती थी। नबाटियंस ने शहर की बुनियाद को इस मैथमेटिकल परफेक्शन पे रखा जो आज के इंजीनियर्स को हैरान कर देता है। ये सिर्फ इमारतें नहीं, ज्योमेट्री का जादू था। और पानी, जो रेगिस्तान में रहकर भी पेट्रा के लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए थे, जो आज की स्मार्ट सिटीज के प्लानर्स के लिए ब्लूप्रिंट बन सकता है। उनके बनाए अंडरग्राउंड टैंक्स हर एक कतरे को समेटते बिना किसी मशीन के। यहाँ एक मजीद फैक्ट और अजीब बात ये है, वो चैम्बर्स जहाँ आवाज तक नहीं गूंजती, जैसे कोई नींद में सोया हुआ मकबरा हो और जहाँ वक्त भी रुक गया हो। ये डेड साइलेंस जोन अभी तक साइंटिस्ट के लिए एक पहेली है। कुछ का कहना है कि ये स्पेशली डिजाइन किया गया था मेडिटेशन और डिवाइन कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन इस शहर में सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, कुछ और भी है जो लॉजिक से हट के है। पेट्रा के अंदर एक ऐसा एरिया है जहाँ मेटल डिटेक्टर्स काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कोई फोर्स फील्ड हो। गवर्नमेंट ने उस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड डिक्लेयर किया है और वहाँ आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ लिमिटेड एक्सेस के साथ ही जा सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिस सिक नाम के तंग दरवाजे से आप शहर में दाखिल होते हैं, वो भी एक नेचुरल रास्ता नहीं, ये जमीन के हिलने से टूटा था। एक बहुत पुरानी अर्थक्वेक के बाद नबाटियंस ने इस डिजास्टर को मौका बनाया और उस फ्रैक्चर को एक रॉयल इंटरेस्ट में बदल दिया। आज भी जब आप सिक के अंदर चल रहे होते हैं तो हर मोड़ पर लगता है कि पत्थर कुछ कहते हैं, लेकिन सिर्फ उस इंसान से जो इनको महसूस करता है। लेकिन सबसे बड़ा राज, नबाटियंस ने अपनी करेंसी मिंट की थी
अपने सिक्कों का निजाम, अपनी इकोनॉमी जब दुनिया बर्टर सिस्टम में घुसी हुई थी। ये सिक्के आज भी कुछ प्राइवेट कलेक्शंस में मौजूद हैं और कुछ पेट्रा के नीचे छुपी हुई मिट्टी में। आज भी तहकीक टीम हर नई खुदाई के बाद एक नक्शा या सिक्के का टुकड़ा ढूंढ लेती है, जैसे कोई पुराना सफर फिर से जिंदा हो रहा हो। और आखिर में एक बात जो लोग भूल जाते हैं, पेट्रा का असल नाम था रिकमू, मतलब पेंटेड सिटी, क्योंकि ये शहर बना था सैंडस्टोन के रंग बदलते हुए पत्थर से, जिसमें हर वक्त धूप के साथ नए रंग उभरते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।